अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन क्लास बेसिक क्लास नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो देखें, क्योंकि सारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वहाँ छुपा हुआ है। यहाँ तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो जाके वो पिछला लेक्चर देखें। एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 2 सवाल है, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर में 6 सवाल है, 2 नंबर में भी 4-5 सवाल है। तो पहले 1 नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। कह रहा है नीचे में जितने भी 5-6 सवाल दिए हैं द्विघात बहुपद के, उसको आप सॉल्व करिए, मतलब शून्यक निकालिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन के ट्रूथनेस की जांच कीजिए, उसके सच्चाई को क्या करिए, जांच करिए। तो चलिए पहले शून्यक निकालते हैं। हमें पता है किसी भी बहुपद का जीरोज निकालना हो, शून्यक निकालना हो, उस बहुपद को किसके बराबर रखते हैं, जीरो के बराबर। तो इस बहुपद को हम लोग चलिए जीरो के बराबर रखते हैं। अब क्योंकि ये सब द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग सोचेंगे। चलो देखो जी, सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए फिर से। आप 9th क्लास में सीखे होंगे, अब यहाँ फिर दोबारा अच्छे से सीखिए। एक्स स्क्वायर के साथ में एक हमेशा गुना रहता है। चलिए लास्ट वाला टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुना किया जाता है। 8 एकम 8। दो ऐसा नंबर सोचना है आपको दो ऐसा नंबर सोचना है। ये वाला पार्ट वीडियो में आ रहा है ना जी? आ रहा है। 2 नंबर आपको ऐसा सोचना है जिसको गुना करे तो 8 आ जाए और ये निशान देख के चलना है। घटाए तो क्या आ जाए, 2 आ जाए। गुना करे तो 8 और घटाए तो क्या आ जाए, 2 है। तो क्या है, 4 और 2 है। 4 और 2 को गुना करिएगा, 4 दूनी 8 है, 4 में से 2 घटाइएगा, 2 आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस के बारे में सोचते, लेकिन घटाओ था तो घटाओ के बारे में सोचे। गुना करे तो 8 और घटाए तो 2। वो नंबर क्या है, 4 और 2। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 और 2 के फॉर्मेट में। तो -4x और प्लस 2x और -8 का -8। गौर से देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है। -4x और प्लस 2x -2x। ठीक है, बस इसको तोड़ के हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, बीच वाले टर्म को तोड़ के ऐसे लिख दिए हैं। इस तरीके को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने का इस तरीके का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, चलिए बराबर में 0 है, बराबर में 0 है। इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन आएगा। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर लीजिए, यहाँ x बचेगा, माइनस का माइनस, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। इन दोनों में भी कुछ कॉमन आएगा। 2 के पारा में 2 भी आता है, 2 के पारा में 8 भी आता है। x यहाँ है, x यहाँ नहीं ना है, नहीं है, तो x कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है। तो इन दोनों में से 2 कॉमन हम ले रहे हैं। चलिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का माइनस और 2 चौका 8, यहाँ क्या बचेगा 4, बराबर में क्या चल रहा है, 0। अच्छा 8 को हम लिख सकते हैं ना, 4 गुने 2, 2 बाहर ले चुके हैं तो क्या बचा, 4 ही ना बचा। और इन दोनों में भी कुछ कॉमन आएगा 100%। ठीक है, इन दोनों में भी 100% कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। x-4 यहाँ भी है, x-4 यहाँ भी है, तो x-4 बाहर लेंगे तो इस वाले में क्या बच जाएगा, x-4 बाहर ले चुके हैं, ये वाला चीज़ बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x, इसमें से भी x-4 बाहर ले चुके हैं, तब यहाँ क्या बचा, +2, बराबर में क्या, 0। हमें शून्यक चाहिए तो एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो ये चीज़ गुना में है ये वाला, तो उधर जाके खत्म हो जाएगा, 0 बटा में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, x-4 बराबर 0। तो x का मान क्या है, -4 बराबर क्या आया, +4। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, ये चीज़ गुना में उधर जाके खत्म हो जाएगा, 0 बटा में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, x + 2 बराबर में 0। तो x का मान क्या है, +2 उधर गया तो -2। तो हमसे कह रहा था कि सबसे पहले आप जीरोज निकालिए, शून्यक निकालिए। तो शून्यक क्या है इसका, x = 4 और x = -2। आंसर एक ही आ गया। अब कह रहा है क्या, शून्यकों और गुणांकों के बीच में रिलेशन निकालिए। हम लोग पढ़े हैं ना रिलेशन, अगर अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो उसी का जांच करना है हमें। ठीक है, चलिए जांच करते हैं। मान लीजिए ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। माना कि द्विघात बहुपद, x² - 2x - 8 के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, अल्फा बराबर, इसको हम लोग अल्फा मान लिए, इसको हम लोग क्या मान लिए, बीटा मान लिए। तो अल्फा बराबर क्या, 4 और बीटा बराबर
-2, ठीक है। इसको हम लोग अल्फा मान लिए, इसको क्या मान लिए, बीटा मान लिए। चलिए अब आगे देखिए, हमें करना है क्या, जांच करना है। तो जो मेन हमारा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 2x - 8, x² - 2x - 8, इसकी तुलना करिए किससे, ax² + bx + c से। इसकी तुलना इससे करने पर, क्योंकि हमें ज़रूरत है किसकी, अल्फा प्लस बीटा हमको पता है -b/a होता है, तो b की ज़रूरत है, a की ज़रूरत है, तो हमको पता तो रहना चाहिए a क्या है, b क्या है। चलो जी, x² का कोएफिशिएंट क्या होता है, a, x² का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो a बराबर क्या है यहाँ पे, 1 है। x का कोएफिशिएंट b है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, -2, तो b बराबर क्या है, -2। c, यहाँ c है, तो यहाँ c क्या है, -8 है, c बराबर क्या है, -8 है, ठीक है। तो सत्यता की हम लोग क्या कर रहे हैं जी, जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, जांच यहीं लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, हमें पता है। चलिए माइनस का माइनस, b की जगह पे क्या है, -2, अब बटा में a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है, 1, माइनस में माइनस प्लस 2/1, ये क्या आ गया, 2/1 क्या हुआ, 2 ही हुआ। चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास 4 है, इसको भी जरा सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। बीटा क्या है हमारे पास, -2 है। चलिए 4 प्लस गुने माइनस, -2, 4 में से 2 गया, ये भी 2 आ गया, ये भी कितना है, 2 है। तो ये दोनों क्या है, सेम है, यानी हमारा जो है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a वो क्या है, बिल्कुल सही है। हालांकि मुझे ऐसे बढ़ना चाहिए था, स्टेप वाइज इसको ऐसे बढ़ना चाहिए था, ये बराबर का निशान चल रहा था, ये भी बराबर यहाँ चल रहा था, माइनस को माइनस प्लस 2/1, और लास्ट में कितना आ गया, यहाँ भी क्या आ गया जी, 2 आ गया, इधर भी 2, इधर भी 2, ठीक है। LHS भी 2, RHS भी 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a क्या है, सही है। एक और हमको पता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है, अल्फा कितना माने हैं 4, अब बीटा क्या है हमारे पास, बीटा है हमारे पास -2। चलिए c/a, c का वैल्यू कितना है, -8, a की वैल्यू कितनी है, 1। चलिए 4 दूनी 8, माइनस का माइनस, अब -8/1, -8, अभी भी क्या है, ये सही है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करिए। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 4s² - 4s + 1, इसके शून्यक निकालिए, और इसमें भी आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन है ना, उसकी सत्यता को जांच करनी है। चलिए शून्यक निकालना है, तो इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, 0 के बराबर रख दिए। सोचने का तरीका आपको बता दिए, इस बीच वाले टर्म को तोड़ना है, तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करिए, 4 एकम क्या होगा, 4 ही होगा, 4 एकम 4, 2 ऐसा नंबर सोचिए जिसको गुना करे तो 4 आ जाए, ये निशान दे के चलना, जोड़े तो भी 4 है, वो नंबर क्या है, 2 और 2, 2 दूनी 4, और 2 और 2 भी जोड़ के क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो 4s² का 4s², इस -4s को हम लोग को तोड़ना है 2 और 2 के फॉर्मेट में, तो -4s को हम लोग लिख सकते हैं -2s +1 बराबर में 0। इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन आएगा ही, ठीक है। चलिए क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए 2 के पारा में 2 होता है, 2 के पारा में 4 भी आता है, 2 कॉमन है, s यहाँ भी है, s कॉमन है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, तो 2 कॉमन ले चुके हैं, तो अब 2 बचा खाली, 2 को s में से 1 s बाहर ले चुके हैं, 1 s बचा। चलिए यहाँ से 2s तो बाहर ले चुके हैं, माइनस का माइनस, 2s बाहर ले चुके हैं, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि गुना में 1 छुपा रहता है। चलिए इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, 2s यहाँ है, यहाँ 2s है नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं है ना, तो हमेशा एक कॉमन रहता है, ठीक है। एक के पारा में 1 भी आ रहा है, एक के पारा में 2 भी आ रहा है, तो एक कॉमन ले रहे हैं, माइनस का माइनस, एक कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें से एक बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2s। यहाँ भी एक को हम लोग 1 गुने 1 लिख सकते हैं, 1 गुने 1, 1 छुपा रहता है हमेशा, 1 बाहर लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब बात है कि यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस, ठीक है। देखो ये चीज़ हमेशा सेम होता है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, 2s - 1, 2s - 1, ऐसे भी चेक कर लो, माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर यहाँ आप प्लस डालते तो माइनस गुने प्लस क्या होता, माइनस होता, तो गलत हो जाता। चलिए अब फिर कॉमन आएगा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आएगा, 2s - 1 यहाँ भी है और 2s - 1 यहाँ भी है, 2s - 1 बाहर लीजिए,
तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2s माइनस 1 बाहर ले चुके हैं, इस वाले में क्या बचेगा, 2s बचेगा, और इस वाले में क्या बचेगा, 2s माइनस 1 तो बाहर ले चुके हैं, तो इस वाले में क्या बचा, -1 बचा, बराबर में क्या, 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको बार बार समझा चुका हूँ। चलिए 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर क्या आ जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। चलिए 2s बराबर क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1, s का मान क्या आ गया, 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में। 2 शून्य का आया, दोनों सेम आया, 1/2 और 1/2। चलिए अब हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। जांच आप बार बार वैसे लिखिएगा, ठीक है। माना कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, मान ही लो तो। माना कि अल्फा बराबर कितना, 1/2 और बीटा बराबर कितना, 1/2, ठीक है। इस द्विघात बहुपद की तुलना हम लोग किससे करेंगे जी, ax² + bx + c से, ठीक है। 4s² - 4s + 1 की तुलना अब देखो ax² हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे जी, as² + bs + c, ठीक है। यहाँ ax² + bx + c भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ x वाला फॉर्मेट नहीं है ना जी, यहाँ वेरिएबल x नहीं है, s है, तो हम लोग जनरल फॉर्म s के फॉर्मेट में लिख दिए। तो इसकी तुलना ऐसे करिए, a बराबर क्या है, 4, s का कोएफिशिएंट b है, तो s का कोएफिशिएंट -4 है, तो b बराबर क्या आ गया, -4। c की जगह पे क्या है, 1 है, तो c की जगह पे क्या है, 1 है। चलिए अब चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। चलिए अल्फा हम लोग क्या माने हैं, 1/2, बीटा क्या माना है, ये बीटा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2, माइनस का माइनस, b/a, b की जगह पे क्या है, -4, a की जगह पे क्या है, 4, 1/2 कितना होता है, 1 होता है, जोड़ के 1 आ जाएगा। चलिए 4 से 4 कितना बार में, एक बार में, माइनस गुना माइनस क्या हुआ, प्लस, तो +1 आया। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, जांच जो है सही है। एक और बच रहा है, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। फॉर्मूला सब पता रहना चाहिए ना। चलिए अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर c/a। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है हमारे पास 1, c की वैल्यू क्या है, 1, बट्टा में a की वैल्यू क्या है, 4, a की वैल्यू क्या है, 4। क्या ये दोनों सेम है, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, इधर भी 1/4, ये भी दोनों क्या है, सेम है, और ये दोनों भी क्या है, सेम है, तो बिल्कुल हमारा सही है। जो जांच की हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच में, शून्य का अल्फा और बीटा, गुणांक मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आया, बिल्कुल सही है, एकदम बराबर आया, ठीक है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग ये बनाए थे, बिल्कुल सही बनाए थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, 6x² - 3 - 7x। इसका पहले शून्यक निकालना है, उसके बाद फिर जांच करना है। तो देखो जी, द्विघात बहुपद को हल करने से पहले आपको चेक करना है कि वो खास ऑर्डर में है कि नहीं, मतलब पहले x वाला फिर नंबर वाला, तो इसको सजा के लिखना पड़ेगा, 6x² - 7x और -3। शून्यक निकालना है तो उसको 0 के बराबर रखिए। चलिए सोचने का तरीका, इसको गुना करिए, 3 छके 18, दो ऐसा नंबर जिसको गुना करें तो 18 आ जाए और घटाएं तो 7 आए, क्या है वो, 9 2 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो वो नंबर क्या है, 9 2। तो बस इस बीच वाले टर्म को 9 और 2 के फॉर्मेट में चेंज करना है। -7x को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो -9x और +2x, -9x में से 2x गया, -7x ही बचेगा, हम -3 का -3 बराबर में 0। इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन आएगा। 3 के पढ़ा में 3 भी 3 के पढ़ा में 6 भी आता है, 3 के पढ़ा में 9 भी आता है। 3 कॉमन लीजिए, चलिए इन दोनों में 3 कॉमन था, 3 ले लिए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x भी कॉमन लीजिए। अब यहाँ क्या बचे, 6 में से 3 ले लिए तो 2 बचा, 2 को x में से 1 को x ले लिए, 1 को x बचा, माइनस का माइनस, 3 3 का 9 होता है, मतलब 3 गुने 3 में से 1 को 3 ले लिए, तो यहाँ 3 बचा, x तो बाहर ले ही चुके हैं। चलो देखो जी, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे जो होता है सेम होता है, इसी को यहाँ लिख दीजिए, 2x - 3, ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ क्या रहेगा तो बताइए, 2x में किससे गुना करेंगे, 2x आ जाए, +1 से,
किससे? +1 से। +1 को अंदर भेजिएगा तो गुना होकर 2x ही रहेगा, प्लस गुना माइनस माइनस, 1 3 3। ठीक है, बैठाने का ये तरीका है, आपको इजी करके समझाया जा रहा है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, इसमें और इसमें। तो इन दोनों में कॉमन क्या है जी? 2x - 3 यहाँ भी है और 2x - 3 यहाँ भी है। तो 2x - 3 क्या करिए, बाहर लीजिए। इस वाले स्टेप में क्या बच जाएगा? ये चीज़ तो बाहर ले चुके हैं तो 3x बचेगा। चलिए इस वाले स्टेप में क्या बचेगा? ये चीज़ तो बाहर ले चुके हैं तो यहाँ +1 बचा, बराबर में क्या चल रहा है? 0। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए शून्य, तो एक बार इसको इधर भेज देंगे, ये गुना में इधर जाके 0 बटा में ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 2x - 3 बराबर में क्या बचेगा? 0। 2x का 2x -3 उधर गया तो +3, तो x का मान क्या आया? 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में x का मान आया 3/2। एक बार इसको इधर ही रहने देंगे, इस चीज़ को इधर ला देंगे तो ये 0 के नीचे जाके खत्म हो जाएगा, 0 बटा में कुछ भी। तो हमारे पास क्या बचेगा? 3x + 1 = 0। तो 3x बराबर +1 इधर आया तो -1, 3 गुना में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x का वैल्यू एक आया क्या? -1/3। इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। ठीक है, अब जाँच करना है, हमारा एक आंसर आ चुका है ये वाला। अब जांच करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन है। तो मान लीजिए ये अल्फा और ये बीटा है। ठीक है, माना कि अल्फा = 3/2 और बीटा = -1/3। ठीक है, इस इक्वेशन की तुलना करेंगे हम लोग जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c से। ठीक है, तो चलिए इसे तुलना करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है हमारे पास? 6x² -7x -3 की कंपैरिजन मतलब तुलना ax² + bx + c से करने पर चलिए x² का कोफिशिएंट ये है, x² का कोफिशिएंट क्या है? 6। तो a बराबर क्या आ गया? a बराबर 6 होगा। चलिए x का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट -7 है तो b बराबर क्या आ गया? -7। चलिए कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? -3, तो c बराबर क्या आ गया? -3। हमें पता है क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। चलिए अल्फा हम लोग क्या माने हैं? अल्फा माने हैं 3/2। अब प्लस बीटा, बीटा क्या माने हैं? -1/3। -b/a, माइनस का माइनस b की जगह पे क्या है? -7। अब बटा में a की जगह पे क्या है? 6। क्या ये दोनों बराबर है? चेक करते हैं। 2 3 का एलसीएम 6। चलिए 2 3 6, 3 3 का 9, प्लस का प्लस, 3 दूनी 6, 2 बार में 2 एकम 2। चलिए माइनस गुना माइनस 7, माइनस गुना माइनस प्लस, अब प्लस 7 बटा में क्या आ गया? 6 और 9 2 11, 11 बटा में 6। कहाँ गलती हुआ है भाई? कहीं तो गलती हुआ है। हाँ देखो जी, प्लस गुना माइनस क्या होता है? प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस। तो 9 में से 2 गया, 7 बटा में 6, ये भी 7 बटा में 6। ये दोनों क्या है? बिल्कुल सेम है। नीचे वाला आ रहा है ना वीडियो में जी? आना चाहिए। हाँ आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जांच किए -b/a तो बिल्कुल सही है। अब एक और बचा हुआ है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। क्या होता है? c/a। अल्फा क्या है हमारे पास? अल्फा है 3/2 गुने, यहाँ गुना छुपा है। बीटा क्या है हमारे पास? -1/3। c/a, c क्या है हमारे पास? -3। a क्या है हमारे पास? a है 6। चलिए 3 से 3 कट गया, ऊपर में क्या बचा? -1 और नीचे में क्या बचा? 2। 3 से दोनों कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इधर पे क्या बचा? -1/2। ये भी दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी ये सब। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसको आप लोग क्या करिए? नोट डाउन करिए। रिलेशन निकाल रहे हैं, मतलब जो रिलेशन है वो बराबर आ रहा है, यानी बिल्कुल हम लोग सही बनाए हुए हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा अजीब तरह का है, तो इसे देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको बात समझ आ रही है? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि 4u² - 8u। इसका पहले शून्यक निकालना है, फिर शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या करना है? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है, रिलेशन का जांच करना है। चलिए जिस भी पोलिनोमियल का शून्यक निकालना होता है पहले उसको किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। तो चलिए इसको 0 के बराबर रखिए। ठीक है, अब यहाँ 3 गो टर्म तो है नहीं कि बीच वाले को तोड़ेंगे। चलिए सिंपल इन दोनों में क्या कर सकते हैं हम लोग? कॉमन ले सकते हैं। 4 के पढ़ा में 4 भी आता है, 4 के पढ़ा में 8 भी आता है, तो 4 कॉमन है। u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, u कॉमन है। तो यहाँ से 4 ले चुके हैं, 2 u में से 1 u ले चुके हैं, अब u बचा खाली, माइनस का माइनस। 8 में से 4 कॉमन ले चुके हैं तो 2 बचा, तभी ना 4 दूनी 8 होगा। u तो बाहर ले ही चुके हैं, बराबर में क्या चल रहा है? 0। एक बार इसको उधर भेज देंगे, गुना में है तो
गुना में तो उधर जाएगा, भाग में खत्म हो जाएगा, 0 बटा में ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 4u बराबर में 0। तो 4 गुना में उधर जाएगा तो 0 बटा में 4, मतलब u का मान क्या आया 0 आया। एक बार इसको इधर ही रहने देंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो 4u उधर जाके क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 0 बटा में 4u खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा u माइनस 2 बराबर में 0। तो u का मान आ गया माइनस 2 उधर गया तो +2। इसको हम लोग मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। आंसर आ चुका है एक। शून्य क्या आया 0 और 2। अब इसकी जांच करनी है शून्य और गुणांकों के बीच में, ठीक है, जो रिलेशन है उसको जांच करना है। तो जांच देखिए, माना कि अल्फा बराबर 0, माना कि अल्फा बराबर 0 तथा बीटा बराबर 2, ठीक है। अब तुलना करेंगे इसकी किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। 4u² माइनस 8u की तुलना au² प्लस bu प्लस c से करने पर जनरल फॉर्म तो ये होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन सवाल में हमारा u है, तो जनरल फॉर्म में हम x की जगह x ना लेके u ले लेते हैं। तुलना करिए। अब देखो जी, u² का कोएफिशिएंट क्या है a, यहाँ u² का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो a बराबर क्या आ गया 4। u का कोएफिशिएंट b, यहाँ u का कोएफिशिएंट -8, तो b बराबर क्या आ गया -8। अब देखो इसमें c है, इसमें c नहीं है, तो c ऐड कर दीजिए। किसी भी नंबर में हम लोग क्या कर सकते हैं 0 ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ c है तो यहाँ भी c है, तो c बराबर क्या आ गया 0। चलिए अब जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास 0 है, अल्फा क्या है 0 है, अब प्लस बीटा, बीटा हमारे पास क्या है 2 है। चलिए माइनस का माइनस b क्या है हमारे पास -8, अब बटा में a क्या है 4, 2 प्लस 0 क्या हुआ 2 ही हुआ, माइनस को माइनस प्लस 8 बटा में 4, प्लस 8 बटा में 4, ये भी क्या आ गया 2 आ गया, मतलब 2 बराबर 2, यानी सही है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a क्या है एकदम बिल्कुल सही है। अब बच गया अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है 2, c/a, c क्या है 0, अब बटा में a क्या है, a है 4। चलिए 0 गुना 2 0 और 0/4 क्या हो गया 0, ये भी सही है हमारा, ठीक है। तो जो जांच की है वो क्या निकला, बिल्कुल सही निकला। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, t² माइनस 15, इसका भी आपको जीरोज निकालना है और फिर शून्यकों और गुणकों के बीच में रिलेशन निकालना है कि वो सही है या नहीं, जांच करना है उसके रिलेशन का। तो किसी भी पोलिनोमियल का शून्यक निकालना होता है पहले, तो उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो चलिए इसको 0 के बराबर रखते हैं हम लोग। चलिए t² बराबर क्या हो जाएगा, 2 को है तो बीच वाले टर्म के तोड़ने की जरूरत नहीं है, यही सब निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। t² को यही रहने दो, -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जी, स्क्वायर हटता है तो उधर किस में जाता है, रूट में जाता है। किस में जाता है, रूट में, तो ये रूट में आ गया √15। लेकिन जब भी स्क्वायर हटता है ना तो राइट साइड प्लस माइनस रूट में जाता है, +-√15। आप लोग अक्सर पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का, ये उसमें स्क्वायर हटाते थे तो प्लस माइनस नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था, क्योंकि लंबाई, हम लोग हमेशा लंबाई निकालते थे, साइड की लंबाई निकालते थे, और लंबाई हमेशा कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो नेगेटिव नहीं होता है तो माइनस की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन देखिए अब आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं, x² = 4 है, तो x क्या क्या हो सकता है। कोई बच्चा बोलेगा सर x अगर मैं +2 रखूँगा तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। x यहाँ अगर मैं +2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, सही है। कोई बच्चा बोला नहीं सर x तो मैं -2 भी रखूँगा तभी भी 4 आ जाएगा, x -2 रखिए, यहाँ -2 रखूँगा तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ही होगा, क्या होगा 4 ही होगा। तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, +2 भी और -2 भी, तो इसीलिए कहा जाता है स्क्वायर हटा ना, ये स्क्वायर हट गया तो उधर जाएगा तो रूट में जाएगा ही, यहाँ प्लस माइनस लग जाता है। तो x बराबर क्या आ गया +-√4 का वैल्यू क्या हो गया 2, तो x का 2 वैल्यू +2 और -2 भी, तो इसीलिए स्क्वायर हटा तो 15 जो है रूट में चला गया, लेकिन प्लस और माइनस रूट में। तो x की 2 वैल्यू निकली यहाँ से, कौन कौन निकली भाई, मतलब t की 2 वैल्यू निकली, एक बार +15 और एक बार t का मान आ गया -√15, 2 शून्य निकल गए। चलिए अब हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। ये तो आंसर आ गया हमारा एक, +√15 और -√15, इसकी जांच भी करनी है हमें। चलिए जांच करते हैं। मान लीजिए ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है,
माना कि अल्फा इज इक्वल टू √15 तथा बीटा इज इक्वल टू -√15, ठीक है। थोड़ी देखो जी हैंड राइटिंग उतनी सही नहीं है तो उसको इग्नोर करिएगा। हालांकि गांधी जी ने शायद कहा था गुड हैंड राइटिंग इज द मार्क ऑफ गुड स्टूडेंट, तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। चलो देखो, अल्फा मान लिया √15, बीटा मान लिया -√15। हमें पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, लेकिन उससे पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसकी कंपैरिजन करेंगे हम लोग इस फॉर्मेट से, तो t² -15 की तुलना AT² प्लस BT प्लस C से करने पर, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, t² है, यहाँ t है, इसमें t कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम लोग ऐड कर देंगे t² का t², अब प्लस 0 इंटू टी कर सकते हैं कि नहीं? 0 इंटू 2 0 हुआ, किसी भी चीज़ में 0 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको टी की जरूरत है तो टी ऐड कर दिए। चलिए t² का कोफिशिएंट a, यहाँ t² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो a बराबर क्या आ गया? 1 आ गया तुलना करने पर। t का कोफिशिएंट b, t का कोफिशिएंट 0, तो b बराबर क्या आ गया? 4 लिख दिया क्या मैंने? b बराबर 0 आ गया। b बराबर क्या आ गया? 0। हाँ, कांस्टेंट टर्म यहाँ c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म -15 है, तो c बराबर क्या आ गया? -15। c बराबर क्या आ गया हमारा? -15, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास? अल्फा हम लोग माने हैं क्या? √15, अब प्लस बीटा क्या माने है? -√15 बराबर माइनस का माइनस b की जगह पे क्या है? 0, a की जगह पे क्या है? 1, ठीक है। तो चलो देखो जी, √15 का √15 प्लस गुने माइनस -√15, चलिए माइनस इंटू 0 0, 0 बटा में क्या आ गया? 1। √15 में से √15 घट गया, क्या आया? 0, और 0 बटा में 1 क्या आया? 0। ये भी हमारा सही है, मतलब बराबर आ गया, रिलेशन जो था एकदम बिल्कुल सही है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा क्या हमारे पास? √15 इंटू यहाँ छुपा है, अब बीटा क्या है? -√15, ठीक है। बराबर में क्या है हमारे पास? बराबर में है हमारे पास c/a। c क्या है हमारे पास? तो यहाँ -15 a क्या है हमारे पास? 1 है। हम लोग पढ़े में क्या, बचपन से 8 क्लास से पढ़े, √x गुने √x क्या होता है? x होता है। √y गुने √y क्या होता है? y होता है। √4 गुने √4 क्या होता है? 4 होता है। तो √15 गुने √15 क्या होगा? 15 हो गया, और माइनस है तो -15 में 1 से भाग दीजिएगा, -15 ही आएगा। आंसर क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। इस चीज़ को कोई दिक्कत है जी? देख लो कैसे होता है। x का x, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 गुने x का x, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। बेस सेम है गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 पावर जुड़ जाएगा। 1/2 को जोड़िएगा 1 आएगा, x की पावर 1 क्या हुआ? x ही हुआ। अब इतना लंबा चौड़ा बार बार नहीं किया जाता है, डायरेक्ट बोल जाता है √x गुने √x क्या होता है? x होता है, लेकिन प्रोसेस ये वाला होता है, ठीक है। ये हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें, पहले नंबर में, उसको भी मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। बाबू देखो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एकदम ये सब किसके लिए किया जा रहा है? आपके लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे अभी 10th क्लास में हैं या जाने वाले हैं, उनके पास इस चैनल को पहुंचाएं आप, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ भी रही होगी। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। ये कह रहा है क्या? 3x² माइनस x और -4। देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है, पसीना हो गया हूँ मैं। इसका शून्यक निकालना है पहले, तो इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0। कह रहा है कि पहले शून्यक निकालिए, फिर शून्यकों और गुणकों के बीच में जो रिलेशन है उसको जांच भी करिए, उसके सत्यता की जांच करनी है, उसके ट्रूथनेस की क्या करनी है? जांच करनी है। तो इसका शून्यक निकालना था, इसको 0 बराबर रख दिए। 4 तिहाई 12, हाँ लास्ट वाले को कांस्टेंट टर्म को इसके कोएफिशिएंट को गुना करते हैं पहले। 4 तिहाई 12, 2 ऐसा नंबर सोचना है जिसको गुना करे तो 12 आ जाएगा, घटाए तो क्या आ जाए?
यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, घटाए तो क्या आ जाए 1 आ जाए। वो नंबर क्या है भाई, वो नंबर है 4 और 3, 4 3 12 और 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब ये हटा दे रहा हूँ 3x², अब बीच वाले को तोड़ना है हमको 4 और 3 के फॉर्मेट में। माइनस एक एक्स को कैसे लिख सकते हैं, तो -4x और प्लस 3 को x, 4 और 3 के फॉर्मेट में आ गया, -4 को x में से 3 को x गया, -1 को x, -4 का -4 बराबर में क्या चल रहा है 0। इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा 100%, ठीक है। क्या कॉमन है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, कुछ कॉमन नहीं है। x यहाँ x है, x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 3, 2 को x में से 1 x बाहर ले गए, 1 x बचा, माइनस का माइनस x बाहर ले चुके, क्या बचा 4 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो जी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 3 है यहाँ 3 नहीं है, यहाँ x है यहाँ x नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, ठीक है। इसमें से 1 खींचेंगे तो ये तो वही रहेगा ना। चलिए प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, चलिए 4 में से 1 खींचेंगे तो 4 ही रहेगा। और वैसे भी ये दोनों क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, 3x-4 यहाँ भी है, 3x-4 यहाँ भी है, 3x-4 बाहर लीजिए। चलिए यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x, इस वाले में क्या बच जाएगा, 3x-4 बाहर ले चुके हैं तो इस वाले में क्या बचेगा जी +1 बराबर में क्या 0। एक बार इसको 0 को बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 को बराबर करेंगे तो ये चीज़ गुना में उधर जाके खत्म हो जाएगा 0 बटा में ये। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3x-4 बराबर में 0। तो 3x बराबर -4 हो गया, उधर गया तो +4, तो x बराबर आ गया 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में 4 बटा में 3। एक बार इसको 0 को बराबर करेंगे, मतलब ये चीज़ गुना में उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा 0 बटा में ये, 0 बटा में ये चीज़ बटा में जाएगा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x + 1 = 0, x का मान क्या है -1, ठीक है। 2 वैल्यू आ गया। अब इसकी जाँच करनी है तो चलिए जाँच करते हैं। मान लीजिए एक को अल्फा और एक को बीटा, क्योंकि हमको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के खूब से खूब 2 शून्य होते हैं, तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। माना कि अल्फा = 4/3 तथा इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भारी हिंदी तो है नहीं कि इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, तथा बीटा = -1। हाँ इंग्लिश वाले क्या लेट अल्फा = 4/3 एंड बीटा = -1। मजाक कर रहा हूँ जी, ठीक है। चलो देखो, अब हमें तुलना करनी है इस इक्वेशन की इस वाले फॉर्मेट से। 3x² - x - 4 की कंपैरिजन की तुलना ax² + bx + c से करने पर। चलिए x² का कोएफिशिएंट है, x² का यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 3, तो a बराबर क्या आ गया 3। चलिए x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है तो -1, तो b बराबर क्या आ गया -1। यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म -4 है, c बराबर क्या आ गया -4, ठीक है। चलिए अब जांच करते हैं अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी बाबू। चलिए अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा हम लोग क्या माने हैं, अल्फा माने हम लोग क्या माने हैं, किधर गया जी 4/3, अल्फा 4/3 डालिए। बीटा क्या माने हैं, बीटा माने हैं -1, क्या माने हैं -1 बराबर माइनस का माइनस b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास -1, ठीक है -1। a हमारे पास क्या है 3, a क्या है 3। चलो जी 4/3 का 4/3 प्लस गुने माइनस क्या हुआ -1 का 1 बराबर माइनस गुने माइनस प्लस 1 बटा में 3। यहाँ 1 छुपा रहता है, 3 एक एल्सियम क्या हुआ 3, 3 से 3 एक बार में 1 चौका 4 माइनस का माइनस 1 3 बार में 3 बचा भागफल 3 एकम 3 बराबर में क्या चल रहा है 1/3। 4 में से 3 गया 1 बटा में 3 बराबर 1/3। ये भी रिलेशन क्या निकला, बिल्कुल सही रिलेशन है। एक और बचा हुआ है अल्फा × बीटा क्या होता है c/a। अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है 4/3, क्या है अल्फा है 4/3 × बीटा क्या है हमारे पास -1, क्या है -1। चलिए c/a, c हमारे पास क्या है -4, c है -4 और a क्या है हमारे पास 3, a क्या है 3। क्या ये दोनों सेम है, देखिए -1 में 4 से मल्टीप्लाई करेगा -4 हो जाएगा बटा में 3, इधर भी -4 बटा में 3, बिल्कुल सही रिलेशन निकला है, ठीक है। तो पहले नंबर सवाल में कुछ नहीं करना था भाई, जितने भी सवाल थे उनका शून्य निकालना था, जीरोज निकालना था और उनके जीरोज और कोएफिशिएंट में जो रिलेशन है उसकी जांच करनी थी, उसकी सत्यता की जांच करनी थी, ठीक है। उसके शून्यकों और गुणाकों में जो रिलेशन था ना, यानी अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा, उसको जांच करना था कि वो सही है कि नहीं। तो इसको आप नोट डाउन करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।